नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। आज जिस विषय की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो है एक पति को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा बरकरार की। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते तकरीबन मेरे ख्याल से 21 या 22 मार्च को ये ऑर्डर आया और ये बड़ा केस अपने आप में एक रोचक मोड़ ले लेता है। वो इसलिए कि इस केस की अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो तकरीबन 2009 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो वाइफ थी इस केस में, जो धर्म पत्नी थी इस इंसान की, उनसे अलगाव हो गया था और उन्होंने बोला कि मेरे पति मेरे को प्रताड़ित करते थे, शोषण करते थे। बहुत सारी उन पे एलिगेशंस लगाई गई और उसके बाद ये केस मेरे ख्याल से बेंगलोर के केस में सिटी में कहीं चल रहा था और वहाँ चलते चलते जो मजिस्ट्रेट साहब ने डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि नहीं, महिला की जो बात है कम से कम जो आंतरिक जो मेंटेनेंस उनकी बनती है, इंटरिम मेंटेनेंस जो होती है केस के चलते चलते, उनको मिलनी चाहिए। बावजूद इसके मुझे लगता नहीं कि उनके पति ने उनको कुछ भी मेंटेनेंस दी और जो मुआवजा उनका कोर्ट ने तय किया था उस पर कोई बात नहीं की और वो कानून से थोड़ा सा भागते रहे। इसके बाद ये मुकदमा मुझे लगता है कि सेशंस कोर्ट पहुंचा, फिर वहाँ के हाई कोर्ट पहुंचा और इवेंचुअली अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में ये जो भाई साहब हैं, जो पति हैं, इनसे कैमरा, ये जो वर्चुअल हियरिंग चल रही थी वहाँ पे बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से इसको हेड कर रहे थे और उनसे पूछा गया कि ये जो है आपका जो पूरा बकाया है 2009 से लेकर 2021 आ गया, आपने अपनी पत्नी को मुआवजा नहीं दिया, उनकी मासिक मेंटेनेंस बनती है आपने वो नहीं दी, जो मेरे ख्याल से तकरीबन 2.25 लाख रुपए की बन रही थी और जो उनकी एरियर्स थे 2009 से लेकर अभी तक वो तकरीबन 2.5 या 3.25 करोड़ रुपए के बन गए थे। यहाँ तक ये बात थी कि जो पति हैं ये सरकार के साथ किसी टेलीकॉम और बहुत हाई प्रोफाइल किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो कोर्ट को थोड़ा सा ये बात अचंभे की लगी कि भाई अगर आप इतने सुदृढ़ हैं, आप इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आप अपनी पत्नी का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों आप बार बार कोर्ट के ऑर्डरों से भाग रहे हैं या उसको अपील कर रहे हैं। तो फरवरी में ये बात उनके सामने रखी गई, जहाँ पे उनकी पर्सनल पेशी सुप्रीम कोर्ट के सामने मार्क हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि देखिए सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगली डेट ऑफ हियरिंग तक, जो कि 4 हफ्ते बाद की थी, 21 या 22 मार्च की, ये जो पूरा बकाया है मैं अपनी धर्मपत्नी को दूंगा। डेट आई, मेरे ख्याल से 21-22 मार्च की तारीख थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर पढ़ के बताया तो उनके वकील साहब जो भी उनके लिए पेश हुए होंगे, उन्होंने बोला कि मेरे मुवक्किल को थोड़ा सा वक्त और चाहिए ये पैसा देने के लिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट को एकदम नहीं भाई, जाहिर सी बात है क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट है हमारा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे गौर किया कि ये आदमी जो है, जो पति है इस केस में, वो नीचे के ही कोर्ट्स को बरगलाया जा रहा है, बार बार आएँ बाएँ कर रहा है, दाएं बाएं कर रहा है, चीज़ों को पैसे नहीं दे रहा, तो ये बात सुन के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराज़गी जताई और नाराज़गी जताने के साथ ये बोला कि हम आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कि कोर्ट की अवमानना करने के उसमें हम आपको 3 महीने की सज़ा देते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इसमें जो ऑर्डर में एक जानने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि 3 महीने इनको इम्प्रिजनमेंट तो मिलेगा, पर वो इम्प्रिजनमेंट होगा सिविल प्रिजन में। अभी सिविल प्रिजन क्या होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। प्रिजन तो हम सब जानते हैं, जेल। तो जेल जब हमारे देश में कोई इंसान जाता है तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे मस्तिष्क में आती है वो ये आती है कि तिहाड़ जेल या ऐसी कोई जेल, डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल जेल, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, अंडर ट्रायल्स को रखा जाता है। तो ये सिविल जेल क्या होती है? सिविल जेल दोस्तों वो चीज़ होती है जो कि नॉर्मली सिविल केसेस में या ऐसे हल्के फुल्के केसेस में, जो कि हार्डकोर क्रिमिनल केसेस नहीं होते हैं, उनमें कोर्ट जब भी कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है या कोर्ट के किसी ऑर्डर की अवमानना करती है तो उसमें उनको वो जेल में भेजा जाता है। इस जेल में मान लीजिए तिहाड़ी जेल में इनको भेज दिया गया, 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ करें, तो इनको अंडर ट्रायल्स के साथ नहीं रखा जाएगा। वहाँ पे अलग सिविल प्रिजन्स बनाए होते हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है। लेकिन कानून में ये भी बात होती है कि इसका जो खर्चा पानी होगा सिविल जेल का, वो दूसरी पार्टी देगी। तो ये बात मैं समझता हूँ कि शायद इस कोर्ट के ऑर्डर में उजागर नहीं हुई कि आपने सिविल प्रिजन तो भेज दिया, पर अगर इसका जो डाइट मनी होता है या जो इसकी देखरेख का पैसा है, अगर वो बीवी को ही देना है जिसको मेंटेनेंस नहीं मिली है, तो ये इनको जेल कैसे भेजा जाएगा? ये मेरे ख्याल से अपने आप में थोड़ा सा एक प्रश्न वाला सवाल बन जाता है अपने आप में। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे के ऑर्डर में क्लैरिफाई करे, या फिर हो सकता है सिविल प्रिजन को हटा के उसको एक प्रॉपर प्रिजन में भेज दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिविल प्रिजन ही नहीं, किसी भी प्रिजन में भेजा जा सकता है। जैसे आपको पता हो कि जब सुब्रतो रॉय ने एक बार नॉन अवेलेबल वारंट की अवमानना की थी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से से उनको भी जेल ही भेज दिया था और मेरे ख्याल से शायद वो अभी तक जेल ही में है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया था। खैर वो अलग मुद्दा हो जाता है अपने आप में। लेकिन ये जो हल्का सा सिविल प्रिजन और प्रिजन का मुद्दा हमने आपके सामने रखा और जिस ऑर्डर में भी उजागर होता है, मैं समझता हूँ इस पर थोड़ी सी स्पष्टीकरण की हमें आवश्यकता है। हो सकता है कि कोर्ट होली की जब छुट्टियों की बात खुलेगा इसमें कुछ और स्पष्टीकरण हो। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ इस मुकदमे में और जो इस पूरे केस में विचारने की है, वो ये है कि अगर मान लीजिए 3 महीने जेल में रह जाता है ये जो पति है और 3 महीने के बाद वो छूट के आता है और फिर से पैसा नहीं देता,
तो क्या होगा? तो क्या उसका कंटेम्प्ट कंटिन्यू होगा? क्या वो उसको सुप्रीम कोर्ट वापस जेल भेजेगी? क्या उसकी किसी प्रॉपर्टी को, अगर वो इतना बड़ा व्यापारी है या बिजनेसमैन, अटैच करेगी और अटैच करके उसकी बीवी को जस्टिस दिलाएगी? तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। आप सब इसमें नज़र बनाए रखें मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और हो सकता है हमारे चैनल के ज़रिए भी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।